उतारी मोए सैर सिर आए राऊ पसियो परवानी भवेली धोवे नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सर्वसाहं वैरंजन सिंह रमेशजी भगवान की जय आदिम आदिनाथ भगवान की जय पवन शरण महावीर भगवान की जय आचार्य श्री सकल कीर्ति स्वामी महाराज की जय आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज की जय शरण विश्वधन की जय वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। आदिनाथ स्वामी की शरणेश्वर में बैठकर हम सभी जिन कृष्ण का श्रवण करते हैं। कल हमने समझा था कौन व्यक्ति गुरु होता है। आज यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कौन व्यक्ति सौभाग्यशाली पद को प्राप्त होता है और कौन दुर्भाग्यशाली। सौभाग्यशाली को आप समझते हैं? सौभाग्य जिसका भाग्य उत्कृष्ट है। भाग्य तो समझते हैं, भाग्य से कहते हैं किस्मत। जैसे आप अपनी किस्मत कहते हैं हमारी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, ये हमारा भाग्य क्या है। तो जिसका भाग्य उत्कृष्ट है मतलब जो व्यक्ति कहीं भी अपना हाथ डाले तो सफलता को प्राप्त करता है। जो पद लोक में नित्य कहे जाते हैं उन पदों से बचा रहता है। सौभाग्यशाली अर्थात उसके दुख उसको नहीं आता, पति का वियोग उसको नहीं होता जब तक रहती है। अनेक और जो भी पुत्र भी उसके गरीब सुखी रहते हैं या पुत्र उसके अच्छे आचरण करते रहते हैं। ये सब सौभाग्यशालिता में आता है। ऐसे कौन सा पुण्य है कि जिस व्यक्ति की 90 साल हो गए दोनों आदमी हैं, 80 साल 90 साल तक दोनों पति पत्नी दोनों साथ में रह रहे, खुश रह रहे, सुखी रह रहे, बच्चे आज भी इनकी सेवा कर रहे हैं। नहीं तो बुजुर्ग हो जाते तो बच्चे भी आजकल छोड़ देते हैं, भी आप अपना देखो। पहले तो लोगों को साथ रहता है बुढ़ापे की लाठी बच्चे हैं, आजकल तो भरोसा नहीं बुढ़ापे के साथ। बच्चे तो अपने आप ही पहले झटका देते हैं। अब जो पुराने बच्चे हैं वो तो आज भी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, लेकिन नए बच्चों का क्या कहें पता नहीं, क्योंकि उनके पास संस्कार माँ बाप के साथ रहने के नहीं। बचपन से पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिए जाते हैं, बाहर ही पढ़ते हैं, बाहर ही रहते हैं, बाहर ही खाते हैं, बाहर ही नौकरी करते हैं। पूरी जिंदगी उनकी माँ बाप से अलग होकर निकलते हैं। शुरू के 5 7 साल 10 साल बस वो जो माँ बाप साथ रहेंगे तो 10 साल तो याद ही नहीं रहते ना, विवेक ही नहीं रहता, ज्ञान ही नहीं रहते माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया, माता पिता ने क्या क्या किया हमारे लिए। बचपन का क्या रहता है, जो समय याद रहने का है उस समय उसको हम बाहर भेज देते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते हैं, ट्यूशन की गारत में ऐसे नई नई फिर पढ़ाई होती, पढ़ाई करते करते इसको विदेश चला जाता है, कहीं से नौकरी लग जाती है, कहीं से सेटल हो जाता है। हम खुश रहते हैं, चलो बेटा सेटल हो गया, अंदर खुश रहते हैं। फिर उसकी शादी हो जाती है, पत्नी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे हम यहाँ पर गाँव में या जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। जब हमारे हाथ पैर चलना बंद करते हैं, सोचते चलो बच्चे के पास चलते हैं, वहाँ रहेंगे, वहाँ करेंगे। जब वहाँ जाते हैं तो रहते हैं, लेकिन अपनापन महसूस नहीं। जो अपनापन महसूस नहीं, मेरा बेटा है या बेटी को ये मेरी माता पिता है, जैसा जो अपनापन है वो नहीं होता। जिम्मेदारी है कि माता पिता आए हैं, उनको रखना है मुझे घर में, बस उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी के रूप में अलग बात हो जाती है। एक कर्तव्य है, फॉर्मेलिटी पूरी करना पड़ेगा।
माता पिता ये सोचते चलो रहने पड़ेगा और तो कोई उपाय है नहीं, घर में कैसे रहे, वहां तो कोई देख रेख करने वाला नहीं, उसको भी वहां पर रहना पड़ रहा है और उसको भी समाज को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर, सबको देखकर रखना पड़ रहा है। फीलिंग्स जो होती है, जुड़ाव होता है, लगाव, वो नहीं, लगाव जो जुड़ाव होता है ना, वो संयुक्त परिवार में होता है। जहां संयुक्त परिवार होते हैं, जहां बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, वहां पर जुड़ाव रहता है, फीलिंग्स रहती है। आजकल तो भाषा भी निकलती है, हमारे साथ मम्मी पापा रहते हैं, हमारे साथ आप बच्चा बाहर सर्विस कर रहा है तो यही बोलेगा, अपने मित्रों से ही बोलेगा, अपने रिश्तेदारों से बोलेगा, ससुराल में सबसे यही बोलेगा, मम्मी पापा यहीं आके रहने लगे। हमारे साथ मम्मी पापा भी रहते हैं, यहाँ पे हम अकेले नहीं रहते, मम्मी पापा साथ में रहते हैं हमारे साथ, मतलब माता पिता को हम पाल रहे हैं, हम माता पिता का पालन पोषण करते हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं। कभी ये शब्द नहीं लगता हम माता पिता के साथ रह रहे हैं, वो शब्द निकलेगा यहाँ पर, जहां पैतृक स्थान, जहां पैतृक स्थान होगा, जहां माता पिता पहले से रहते थे, वहां पर यदि बेटा अगर रहेगा तो ये बोलेगा माता पिता के साथ रहते हैं। और जहां पैतृक स्थान नहीं है, बाहर चला गया उस जगह, उसकी भाषा ये कहती माता पिता मेरे साथ रहते हैं। फीलिंग्स नहीं, खत्म हो चुकी है। बुढ़ापे का सहारा कहा जाता था, अब तो बुढ़ापे में अकेला रहना ज्यादा फायदा है। आज का परिवेश देखते देखते तो ऐसा लगता है कि कभी किसी को, अगर आपके घर में मतलब कोई होना तो किसी के पास मत जाओ, घर में ही रहो, जैसे भी रहोगे सुखी रहोगे, और तुम जहां दूसरे के आश्रित हुए दुखी हो। जो घर में आपको जब छोटे थे तो अपनी मौसी के साथ रहते थे तो उनसे कई बार हम बोलते थे, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप अपने जो परिवार के सदस्य के साथ रहो या हमारे घर चले चलो। तो हर बार एक ही बात कहते कि जो स्वतंत्रता हमें अपने घर में रहकर मिलती है, वो स्वतंत्रता मुझसे घर में नहीं मिलती। अपना अपने होता है, दूसरे का दूसरे के होता है। जब फीलिंग से नए मिले, किसी के साथ मन नहीं मिले, उसके घर में आप रहोगे तो आपकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। इसलिए बुढ़ापे में नहीं हो सके तो जैसा बने अपने घर में रहना, किसी के पास नहीं जाना। यदि बच्चा 1000 बार बुलाए तब एक बार जाना, नहीं। आप तो समझ में आते ना, आपको अपने बेटों में भाभी समझ आते, बच्चों में भाभी समझ आते, इसके बुलाने का तरीका समझ में आता है, कहने का तरीका समझ में आता है। लोग कहते हो कितना बुला रहा हो, और एक ऐसे कोई आ ही नहीं जाए, जा ही नहीं रह, जा ही नहीं रह। लेकिन बुलाने के तरीके होते हैं, कहने के तरीके होते हैं। पब्लिक के सामने कौन कैसे बोलता है वो इससे अलग होता है, अलग कैसे बोलता है इससे अलग होता है। ये दो प्रकार के लोग होते हैं। पब्लिक में ऐसे तो मम्मी पापा को अपने माता को बहुत चाहते हैं, उनको बहुत बोलते हैं, चलो हमारे साथ में करो, चलो दिल्ली चलो, मुंबई चलो, कलकत्ता चलो, वहां रखेंगे, अच्छा करेंगे। ये बाहर बोलने का तरीका है। और जब तुम्हारा हाँ अब है तो एक ही कोई कमरे का लिया है फ्लैट, ठीक है चलो आप करेंगे, पर जैसा भी होगा। दो ही कमरे का है तो ज्यादा जगह नहीं है वहां पे, सब दूर दूर है, मंदिर नहीं जा पाएंगे, मंदिर तो जा ही नहीं सकते, ले नहीं जा सकते, काम बहुत रहता है, सर्विस है, नौकरी है, टाइम पे जाना पड़ता है, उसको भी बहुत काम रहता है, बहुत सारे तुमको बातें गिराने, तो आप या तो मना कर दो या फिर जैसे हम रखें वैसे रहो। दो बात, या तो जाने से मना कर दो कि नहीं भैया हम ये ठीक है तुम वहां रहो, अथवा जैसे हम रखेंगे वैसे रहना। वो बताने का उद्देश्य क्या हो, ये सारी बातें बताने का उद्देश्य बस यही रहता है उसके अंदर, या तो जैसे हम रखें वैसे रहना। जिद नहीं करना कि रोज मंदिर लेके जाओ, मंदिर छोड़ने जाओ, लेने जाओ, ये चाहिए वो चाहिए, वहां जाओ, नहीं। सप्ताह में एक बार ले जाएंगे,
कराएंगे, बाकी ठीक है, फुर्सत नहीं हमारे पास, वहां पर व्यस्त है, समय नहीं है किसी प्रकार का। तो ये सब ये क्यों, जिसको ये सब मिल जाए, बाहर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना धार्मिक रह रहे हैं, तब भी माता पिता के लिए नहीं, आप तो बोलो कहाँ जाना है, क्या करना है, रोज मंदिर लेके जाएंगे, रोज सब काम करेंगे, बिल्कुल लगेगा नहीं। तो ये सब मिलना ये सौभाग्यशाली तक है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापे में पुण्य कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। जवानी में भी पुण्य रहता है ना, बुढ़ापे में क्षीणता प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम इतने पाप कर चुके होते हैं, इतने पाप कर चुके होते हैं, बुढ़ापे आते आते तक, बुढ़ापा आते आते तक इतना पाप कर चुके होते हैं कि जो हमारा पुण्य था वो लगभग खत्म, अंतिम उस पर रहता है, आखिरी बिल्कुल खाली खाली हो जाता है हमारा, और थोड़ा सा पुण्य बचता है, आप बुढ़ापे में जाते हैं। इसलिए सबका बुढ़ापा अच्छा नहीं निकलता, जो सौभाग्यशाली जीव हैं उनका ही बुढ़ापा अच्छा निकलता है। ये तो आप अधिकतर देखना बुढ़ापे में स्थिति क्या होती है, बुढ़ापे में स्थिति क्या होती है, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है, हाथ पैरों का चलना कम हो जाता है, काम करने की शक्ति थी वो कम हो जाती है, स्पीड धीमी हो जाती है, और जो युवा है तो उसकी स्पीड तेज रहती है, यंग जल्दी रहती है, अरे इतनी धीरे चल रहे, चलिए नहीं चलो ना, हाँ कितनी धीरे धीरे चल रहे, इतनी दूर नहीं चल पा रहे, हर चीज एकदम ढल जाती है, शरीर ढल जाता है, उतरना चढ़ना बैठना उठना खाना पीना सब कुछ कमजोर हो जाता है। और जो युवा रहता है वो उसके तो अधिक जल्दी जल्दी करता है सब काम, अब वो अपने से तुलना करता है उसकी, जितनी जल्दी हम पहुंच जाते हैं तो भी पहुंच जाओगे, काम करो तो नहीं हो पाता, क्यों, शरीर ने साथ धीरे धीरे छोड़ दिया है, शरीर ने छोड़ा पुण्य भी धीरे धीरे साथ छोड़, शरीर साथ छोड़े चलेगा, पुण्य साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर साथ छोड़ देगा और तुम्हारा पुण्य है तो 10 लोग तुम्हारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में भी सेवा होगी तुम्हारी। यदि शरीर ने साथ छोड़ा और साथ साथ पुण्य भी साथ छोड़ दिया, फिर तुम बैठे रहोगे, एक गिलास पानी की तरसोगे, कोई आगे एक गिलास पानी दे दे, उठने की हिम्मत नहीं है, पानी पी ले, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता। इसलिए अभी से कार्य करो जिससे कि तुम्हारा बुढ़ापे में अच्छा समय निकले। इसलिए बता रहे हैं कि सौभाग्यशालीता जिसके पास होगी उसी का ही बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, जो पुण्य को अपना सुरक्षित करके रखेगा, और जो अभी खर्चा कर लेगा वो तो ऐसे ये पैसा तुमको दिए पिताजी ने, अब तुम चाहो तो बचा के रख लो आखिरी के लिए, तुम चाहो तो आगे सब खा पी के कुछ का खा के खत्म करो, तुम्हारे ऊपर क्या करना है, पैसा दिया बचा के भी रख सकते हो और खर्च भी कर सकते हो, ऐसी पुण्य तो सबको मिलता है, हर व्यक्ति के पास पुण्य मिलता है, किसी को कम किसी को ज्यादा किसी को कम। अब जिसके पास कम मिला है तो उसको सोचना चाहिए कि पुण्य वैसे ही कम है और हम खर्च अधिक कर रहे हैं तो जल्दी खत्म हो जाए, नया कुछ अर्जन कर नहीं रहे, पुराना खर्चा करते चले जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ हमारे हाथ में नहीं बचेगा। तो कह रहे कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो 3 पुण्य का अर्जन करके सौभाग्यशालीता को, और पुण्य अर्जन तो हमने आपको बताया था 3 साधन है, देव शास्त्र बस, इनकी भक्ति और परिणामों की निर्भरता, देव शास्त्र की भक्ति और कसायों की उपसमता अर्थात परिणामों की निर्भरता विशुद्धि, इसके अलावा पुण्य साधन का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कोई भी क्रिया करोगे वहां पर आपको
परिणामों की निर्भरता चाहिए ही चाहिए। परिणामों की कलुषता के साथ यदि धार्मिक क्रिया भी करोगे तो भी पुण्य का बंध नहीं होगा, पाप का ही बंध होगा। जो पुरुष जिन देव की, जिनागम की और योगियों की परम भक्ति करते हैं, उत्कृष्ट भक्ति करते हैं, मतलब अपनी जितनी क्षमता होती है पूर्ण क्षमता के साथ करते हैं। क्योंकि आगम में कहा है कि यदि आप अपनी क्षमता को छुपाते हैं तो आप चोर हैं, चोर। तस्कर, तस्कर कहा है। तस्कर का क्या काम होता है? टैक्स नहीं, तस्कर किसे कहते हैं? जो चोरी करता है, बॉर्डर पर टैक्स लगता है, उस टैक्स को ना देकर सामान को उस साइड पहुंचा देता है, उस साइड सामान मंगवाता है, कस्टम ड्यूटी जो नहीं चुकाता है, स्मगलर जैसे उसी व्यक्ति को बोलते हैं तस्कर। जिसके स्मगलर बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसका हिंदी नाम है तस्कर। जो कस्टम ड्यूटी नहीं दे रहा, जो भारत सरकार के जो नियम कानून है, बाहर से सामान मंगाकर नंबर 2 में बिना बिल के मंगाकर और उसको यहाँ पर बेच रहा है, ये तस्करी कहलाती है। सोना हुआ, चांदी हुई और भी कोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान XYZ, तो ऐसी जो व्यक्ति उसके अंदर सामर्थ्य है, उसकी योग्यता है भक्ति करने की, दान देने की, पूजा करने की, और वह अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो अपनी योग्यता की चोरी कर रहा है, तस्कर है, तस्कर। उसे आचार्य तस्कर कहा है, तस्कर। तो तस्कर है। इसलिए आपको अपना योग्यता पता होती है, सबको अपनी अपनी योग्यताएं पता होती है, अपना अपना स्टेटस सबको पता होता है, सबको अपनी अपनी स्थिति पता होती है कि नहीं मैं इतना कर सकता हूं, लेकिन फिर भी यदि मैं नहीं करता हूं उतना, तस्कर होता है। और तीव्र अंतराय का बंध होता है। वस्तु होने पर भी जो नहीं देता, संचय करके रखता है, तीव्र अंतराय का बंध है। आपके पास कोई वस्तु है और कोई आपसे मांग रहा है, आप उसे दे भी सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं दे रहे, फिर भी नहीं दे रहे, तो आपके अंतराय का बंध है। अधिक संचय करके रख रहे हैं तभी अंतराय का बंध हो रहा है। कोई नहीं मांग रहा फिर भी आप अधिक संचय करके रखते जा रहे हैं, चलो भविष्य में काम आए, भविष्य काम आए, ऐसे करके जोड़ के रख रहे हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति वंचित हो रहा है उस सामग्री से, क्योंकि वो सामग्री तुम्हारे घर में संचित हो रही है, तुम्हारे उपयोग में आने गई, लेकिन तुमने संचित करके रख ली है, दी है नहीं किसी को, तो कोई और उसको उपयोग कर नहीं पा रहा, तुमने खरीद लिया तो कोई और उस सामग्री से वंचित होकर रह गए, तो तीव्र अंतराय का बंध होता है। इसलिए कहा है कि देव विश्वास गुरु की जो परम भक्ति करते हैं, उत्कृष्ट भक्ति करते हैं, अनीचा भक्ति से की जाती है। मैंने पढ़ा था कहाँ है अनीचा भक्ति, तो ये नीचा सुते ज्ञाने सुचरि चरिते सत्तपि तो ये नीचा भक्ति नोचे धर्म सुखा वंचिका कुंचिकेयम सत्योद्घाटम भवति कदम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्तिवानम परिद्रमः मोह मोत्राकमार्गम। सब कुछ है लेकिन अनीचा भक्ति नहीं है, यानी उत्कृष्ट भक्ति नहीं है भगवान आपके विषय में, उसका सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। यदि अनीचा भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति है, मायाचारी से रहित भक्ति है। भक्ति कई प्रकार की होती है, मायाचारी वाली भक्ति होती है, बिना मायाचारी वाली भक्ति होती है, लोगों को दिखाने वाली भक्ति भी होती है, सामान से बिना दिखाने वाली भक्ति भी होती है। तो सब प्रकार की होती है, तो सब आप समझते हो कि आप सबको प्राचार्य होंगे। 5 पापों को कैसे और किस प्रकार और अच्छे अच्छे से करना है, इससे ज्यादा घर से ज्यादा उत्कृष्ट कौन समझेगा उसे? एक गृहस्थ तो है जो 5 पापों का प्राचार्य है, इन 5 पापों को करने में उसको पता है कैसे किया जाता है। जो पुरुष जितने विरागम योगियों की परम भक्ति करते हैं और तप, धर्म, व्रत और नियम आदि को धारण करते हैं,
तप को अपने अंदर उतारते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सही, लेकिन तप को दूर करते हैं। आज तप करके नहीं अपने आप को प्रेस करते हैं, बाद में उनका जीवन सौभाग्यशाली होता है। आज व्रत लेकर, नियम लेकर अपनी इच्छाओं को खत्म करते हैं, आगे जाकर उनको सौभाग्यशाली बना पाते। इच्छा खत्म करना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, बाकी को होता कुछ नहीं है। नियम लेने से, व्रत लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता जीवन में, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जैसा जीवन है वैसे ही चलता है, बस थोड़ी सी इच्छाओं को आपको निरोध करना होता है, इच्छाओं को आपको खत्म करना होता है। जो असीमित इच्छाएं फैल रही थी उनको सीमित कर देना होता है। इतने से होता है, कुछ नहीं। हमने कोई अलग से तुलना किया है। आज भी जैसे तुम लोग जीते वैसे हम जी रहे, वैसी सांस ले रहे हैं, वैसे भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस जो असीमित इच्छाएं थी उनको सीमित कर दिया। चाहे ओढ़ने में पहनने की इच्छाएं थी उनको सीमित कर दिया, खाने पीने की इच्छाएं थी उनको सीमित कर दिया, घूमने फिरने की इच्छाएं थी उनको सीमित कर दिया, सोने बैठने की इच्छाएं थी उनको सीमित कर दिया, भोग विलास की इच्छाएं थी उनको सीमित कर दिया। किया क्या बस, बाकी तो वैसे ही जैसा है, कोई शक्ति नहीं आया, कोई अलग से कोई शक्ति पैदा नहीं है हमारे अंदर, सेम है। बस इच्छाओं को सीमित किया, खत्म भी नहीं किया है। खत्म तो बाद में नुकसान होंगे, जब राग खत्म हुआ पूर्ण रूप से, वीतरागी होंगे, तब जाके बाद पूर्ण रूप से इच्छा खत्म हो जाएगी, तब केवल भगवान बन जाएंगे। इच्छा रहे क्रिया नहीं की होती है। आज हमारी भी जितनी क्रियाएं वो इच्छाएं सहित हैं, आपकी क्रियाएं सारी इच्छाएं सहित हैं, हमारी क्रिया भी राग सहित है, आपकी क्रिया भी राग सहित है। आप भी सरागी हैं, हम भी सरागी हैं, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर कहां पर है, आपकी इच्छाओं पर कोई अंकुश नहीं है, अंकुश नहीं है। निरंकुश और अंकुश, जैसे हाथी पर अंकुश ना हो तो हाथी क्या होता है, उद्दंड होकर पूरे जंगल को तबाह कर देता है, तहस नहस कर देता है। और जब वही महावत उस पर अंकुश लगा देता है तो बस सीधा चलने लगता है। जैसा महावत कहता है वैसा वो हाथी करता है। उससे कहे सूंड उठा दो, सूंड उठाता, उससे कहे पैर उठा दो, पैर उठाता है, उससे कहे आवाज निकाल दो, आवाज निकालता है। इतना बड़ा हाथी कैसे बस में चलता है, अंकुश। नहीं तो हाथी और मनुष्य, हाथी का मनुष्य एक सूंड मारे तो मनुष्य डर जाके दिखे, लेकिन तब भी इतना बड़ा हाथी एक मनुष्य के कब्जे में रहता है, अंकुश। बस ऐसी इच्छाएं असीमित है, अनंत है, उनको सीमित करना है और संख्यात करना है। अनंत को संख्यात में लाना है, असीमित को सीमित में लाना है, इतना सी करना है। अनंत इच्छाएं हैं, असीमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है। बस इनको खींचकर आपको सीमित करना है और संख्यात करना है, इतने में काम हो जाएगा। बाकी और कुछ नहीं करना, उसकी और बहुत कुछ नहीं करना। कितना सरल है ना, आप भी कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को सीमित। तो जो व्रत, नियम, संयम आदि का धारण करता है, धर्म को धारण करता है, करते हैं, और खोटे ममत्व को, फिर आगे को मत नाम कर, ममता आदि का घात कर इंद्रिय चोरों को जीतते हैं, है ना। जो ममत्व को त्याग कर इंद्रिय चोरों को जीतते हैं। ममता को त्याग नहीं करना है, ममता का त्याग करना है। तुम सोचो महाराज जी बार बार ममता का त्याग कर, अरे हम तो ममता का त्याग करा रहे, ममता त्याग करके इंद्रिय चोरों को जीतना है। इंद्रिय चोर यानी जो 5 इंद्रियों को जबरदस्ती बलात् काम कराते हैं। ये भूमि नहीं करे, मत जबरदस्ती मन नहीं होता, तब भी अरे करो तो हम भी कर देते, देखो तो हम भी देख लेते, सुनो तो हम भी सुन लेते, सूंघो तो सूंघ लेते, चखो तो चख लेते। बार बार ये मौत हमको उस जिस दिशा में हम नहीं जाना चाहते, बार बार धक्का देकर उसी दिशा में लेके जाता है, उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ हमें नहीं जाना होता। हम खूब अपने मन को कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी मन हमको वही स्थान पर लेके जाता है। तो कहते हैं ऐसे इस ममत्व को जीतो जिससे इंद्रिय चोर आपके बस में हो जाए।
इंद्रिय रूपी जो चोर है, जो आपकी आत्मा का घात कर रहे हैं, वो ममत के कारण कर रहे हैं। क्योंकि हमें अपने शरीर से ममत है, राग है, तीव्र राग है, तो शरीर की राग में हर कुछ करने के लिए तैयार होता है, कुछ भी। तो उसको जो खोटे मत आदि को जो घात कर इंद्रिय चोरों को जीतते हैं, ये उस सुभग नाम कर्म की वजह से सौभाग्यशाली और नेत्र प्रिय होते हैं। शुभ नाम कर्म होता है। शुभ नाम कर्म क्या कहलाता है? जिस नाम कर्म की वजह से हम दूसरों के लिए नेत्र प्रिय यानी अच्छे लगते हैं। शुभ नाम क्या कर्म करता है? जब वो नाम कर्म होते आता है, आपका शरीर कैसा हो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, काला होगा, कुबड़ा होगा, लंबड़ा लंबा कुछ भी हो, कैसे पता नहीं, वो सामने वाले को शरीर अच्छा लगेगा, आप अच्छे रहो। यदि आपका शुभ नाम कर्म होते हैं तो आप चाहे गोरे हो चाहे काले हो चाहे श्यामले हो, कैसे भी रहोगे, सामने वाले को आप पसंद आओ। शुभ नाम नेत्रों को प्रिय लगता है। जो वस्तुओं को नेत्रों को प्रिय लग रही है या सबके नेत्रों को प्रिय लग रही है, इसका शुभ नाम कर्म पता चलता है। उस वस्तु का शुभ नाम कर्म पता चलता है। मतलब चेतन का जो मनुष्य या कोई जीव या कोई पशु या कोई वस्तु सबके लिए सुंदर लगती है, सबके लिए प्रिय है, इसका शुभ नाम कर्म होता है। इसलिए दूसरों को नेत्रों को प्रिय लग रही है, जो दूसरों को नेत्रों को प्रिय लगेगी उसी को लोग सौभाग्यशाली मानते हैं, उसी को सौभाग्यशाली कहते हैं। इसलिए यदि आपको दूसरों के नेत्रों का प्रिय बनना है और सौभाग्यशाली बनना है तो बस इतना ही करना है, देव शास्त्र की उत्कृष्ट भक्ति करना है, व्रत नियम संयम का पालन करना है और इंद्रिय चोरों पर तीन काम तो करने ही बस। कितना सदकाम बता है, कितना से होमवर्क है, ठीक होमवर्क है। देव शास्त्र के प्रति भक्ति करते करते आपको होमवर्क करके आया तो होमवर्क पूरा। तो देव शास्त्र के प्रति भक्ति, व्रत नियम संयम का पालन और इंद्रिय चोरों पर विजय। इतना सब कौन नहीं कर सकता? कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो तीन ही काम है, तो करो आपका समय करके आओ। पर्याय नहीं तो कल फिर हम समझेंगे ये तो सौभाग्यशाली बना प्राप्त हुआ। अब दुर्भाग्यशाली कौन होता है? ऐसा कौन व्यक्ति होता है जिसके जो जहां जाता है तो काम बिगड़ जाता है। वैसे अच्छा काम चल रहा होता चलेगा और उसकी जैसी एंट्री होती है तो काम बिगड़ जाता है। जहां डालता है काम फैल बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल बस काम होते होते रुक जाता है। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है तो काम फाइनल हो गया है, बस अब चेक हाथ में आना है, कैसे होती है शादी में बिल्कुल पक्की होते होते अचानक कैसे हो कुछ भी काम जो होते होते एकदम कैंसिल हो जाता है, अचानक रुक जाता है। ऐसा दुर्भाग्य जिसे कहते हैं, खोटा भाग्य। अच्छा कार्य करता है तो यश नहीं मिलता, अच्छा कार्य जो करे यश ना मिले, लेकिन बुरा काम करे तो धन मिले। अच्छा काम करे तो घाटा जाए। तो ऐसा दुर्भाग्य किसका होता है ये कला में समझेंगे। उसने पूर्व में क्या किया था तो उसको ऐसा दुर्भाग्यशाली भाग पैदा हुआ है, दुर्भाग्य को लेकर पैदा हुआ है। आज आपका समय नमो सिद्धांत नमो सिद्धांत।